नमस्कार। एस्ट्रो स्काई चैनल में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि राशि की दृष्टियां होती है और उन दृष्टियों का अलग अलग प्रभाव होता है। आज हम बात करेंगे राशियों की कौन कौन सी दृष्टियां होती है और उसका प्रभाव कैसे होता है। प्रत्येक राशि की 3 दृष्टियां होती है, 4, 7 और 10। जैसे ग्रहों की 3 दृष्टियां होती है, प्रत्येक ग्रह की 1 दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि। और मंगल, गुरु और शनि, इनकी 3 दृष्टियां होती है। राहु केतु की भी 3 दृष्टियां मानी जाती हैं। और राशि की भी 3 दृष्टियां होती है, 4, 7 और 10। अब जन्म कुंडली में लग्न में कोई भी राशि हो, परंतु उस राशि की दृष्टि अपने स्थान से चौथी पे जाएगी। जैसे मेष है तो मेष की चौथी दृष्टि आएगी कर्क पे, 7वीं दृष्टि आएगी तुला पे और 10वीं दृष्टि आएगी मकर पे। इसी तरह हम जैसे एक एक राशि आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे इसका भी नंबर आगे बढ़ते जाता है, आगे आगे की राशि आती जाती है। अब प्रभाव कैसे बदलता है? जैसे मेष लग्न के लिए पंचम और नवम, ये दोनों तो उसकी कारक राशियां हैं। और मकर राशि जो कि कर्मस्थान की राशि होती है, तो कर्मस्थान भी जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कर्म के ही आधार पर हमारा भविष्य टिका हुआ रहता है कि हम जैसे कर्म करेंगे उसी के अनुसार हमारा अगला भविष्य बनेगा। तो मेष राशि की दृष्टि चतुर्थ पर जाएगी, चौथी राशि पर, 7वीं राशि पर और 10वीं पर जाएगी। अब मान लो जिस राशि के ऊपर दृष्टि जा रही है उस राशि का स्वामी कहाँ बैठा है, फिर उस राशि में ग्रह है या नहीं है। अगर है तो एक ग्रह है या एक से अधिक ग्रह हैं। फिर अगर मान लो अधिक ग्रह हैं तो या एक भी ग्रह है तो उसकी राशि कौन सी है, क्या उस राशि पर भी इस राशि की दृष्टि जा रही है। अगर मान लो एक से ज्यादा ग्रह हैं तो सभी ग्रहों के जो राशियां हैं उन राशियों पे देखना होगा कि इस राशि की दृष्टि जा रही है या नहीं जा रही है। जैसे मान लो वृषभ राशि है तो वृषभ राशि की आएगी 5, 8 और 11। इसी तरह जैसे मिथुन राशि हम लेंगे तो मिथुन की आएगी 6, 9 और 12। तो इस तरह हम गणना करके आगे बढ़ते जाते हैं। परंतु सवाल ये उठता है कि अगर मान लो जिस राशि के ऊपर, जैसे मान लो मेष लग्न ले लिया, मेष लग्न में चतुर्थ दृष्टि जाती है कर्क राशि पर, और कर्क राशि में अगर कोई ग्रह है तो पहले ये देखना होगा कि वो ग्रह कौन सा है, कौन से भाव का है और उस भाव में राशि कौन सी आ रही है। थोड़ा जटिल है परंतु इंटरेस्टिंग है। मतलब जटिल होने के बावजूद भी इसमें आनंद आता है, क्योंकि जब हम इसका अध्ययन करते हैं और इस तरह से जब हम कुंडली के गहराई में जाते हैं, जिस तरह से एक प्याज एक एक परत हम उसकी खोलते हैं, एक एक परत खोलते जाएंगे, एक एक परत खोलते जाएंगे, तो उसका अलग ही आनंद आता है, क्योंकि हमें उसकी जो रहस्य है वो हमें पता चलते रहता है। किसी भी चीज को जब तक हम उसको खोलेंगे नहीं तब तक उसकी जो डेप्थ है, उसकी जो गहराई है, जो उसका जो अंदर का भाव है वो हमें पता नहीं चलेगा। इसी तरह राशि के बारे में भी है।
तो मान लो कर्क राशि में, जैसे मेष लग्न के लिए हमने देखा कि भाई कर्क राशि में अगर कोई ग्रह है, अब मान लीजिए कि मेष लग्न है और मेष लग्न में कर्क राशि में शनि है, या कर्क राशि में बुध, मान लो कर्क राशि में बुध है। अब बुध जो है वो कौन से राशि का स्वामी है? मिथुन और कन्या। और मिथुन और कन्या ये दोनों राशियां मेष लग्न में कौन से भाव में पड़ रही है? तो निश्चित तृतीय और षष्ठ भाव में आती है। तो ये बात आती है सामने कि मेष लग्न में अगर कर्क राशि में बुध है तो वो तृतीय और षष्ठ स्थान के स्वामी है। और तृतीय और षष्ठ स्थान की जो राशियां हैं मिथुन और कन्या, इसके ऊपर क्या मेष राशि की दृष्टि आ रही है? नहीं आ रही, लेकिन बुध के ऊपर तो आ रही है और कर्क राशि पर भी आ रही है। तो कर्क राशि में जो बुध हैं उनके ऊपर जब मेष की दृष्टि आती है, अब आगे ये देखना है कि मेष राशि में भी क्या कोई ग्रह है। अगर मान लो मेष राशि में कोई ऐसा ग्रह है, मान लो मंगल ही है मेष राशि में, तो मंगल की भी चतुर्थ दृष्टि जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि कर्क राशि में जो बुध है उन बुध के ऊपर मेष राशि की भी दृष्टि जा रही है और मंगल की भी दृष्टि जा रही है। अब वो चतुर्थ भाव हमें क्या रहस्य देगा, या चतुर्थ भाव का जो रहस्य है वो हमें क्या बता रहा है? चतुर्थ भाव जो एक सुख का भाव होता है, माता का भाव होता है, वाहन का भाव होता है, मकान का, घर का भाव होता है, मकान का भाव होता है, और उच्च शिक्षा में जो हम अपना समय देते हैं उसका भाव होता है। तो उस राशि में जब बुध है और बुध के ऊपर मंगल की भी दृष्टि आ रही है, मेष की भी दृष्टि आ रही है, तो बुध हमारे जीवन पर अर्थात इस कुंडली पर बुध का क्या प्रभाव होगा? क्या बुध अच्छा प्रभाव देंगे या बुध खराब प्रभाव देंगे? अब ऐसे में ही सिर्फ हम दो ही ग्रहों को देखकर तो हम फलित नहीं बना सकते, सभी ग्रहों को देखना होता है। तो बाकी के ग्रहों को भी फिर देखना होगा कि बाकी के ग्रह, जैसे सप्तम पे भी दृष्टि जा रही है मेष की, तो सप्तम में क्या कोई ग्रह है? अगर नहीं है तो सप्तम का स्वामी कहाँ है? और जैसे दशम पे दृष्टि जा रही है तो दशम है शनि का, शनि कहाँ है? शनि के ऊपर क्या दृष्टि जा रही है? तो ये सब जब हम प्रत्येक राशि के बारे में, जैसे कुंडली में 12 राशियां होती हैं, तो 12 ही राशियां उस कुंडली में कहाँ कहाँ दृष्टि डाल रही है और उन सभी राशियों में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं और उनके ऊपर अगर राशि की दृष्टि जा रही है तो वो उसका जातक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। और जब प्रभाव का हम अध्ययन करते हैं कि प्रभाव क्या होगा, तो सिर्फ इतना ही देखकर तो हम प्रभाव नहीं बता सकते और बताना भी नहीं, क्योंकि आगे महादशा भी देखनी होती है, गोचर भी देखना है, नक्षत्र भी देखना है। तो जैसे जैसे हम शुरू में, जैसे हमने कुंडली में भाव देखे, ग्रह देखे, नक्षत्र देखे, नक्षत्रों के चरण देखे, अब राशि पे आए हैं तो राशि की भी दृष्टियां देख ली। तो राशि की दृष्टि से सभी ग्रहों की 12 ही राशियों की दृष्टि कहाँ कहाँ जा रही है और उन जहां जहां दृष्टि जा रही है वहां वहां कौन कौन से ग्रह बैठे हैं, क्या उस कुंडली के कारक ग्रह है, अकारक ग्रह है, आत्मकारक ग्रह है, जो भी ग्रह होंगे। और गोचर में उस समय जब हम किसी की कुंडली देख रहे हैं तो उस समय गोचर में ग्रहों की स्थिति क्या है। जो राशि मेष, अगर लग्न हम मेष लग्न ले रहे हैं अभी, तो उस समय जब हम किसी की कुंडली देख रहे होते हैं उस समय मेष राशि कहाँ पे आ रही है, गोचर में मेष राशि कौन से भाव में आ रही है, फिर वहां से भी उसकी दृष्टि जाएगी और इन सबका मिला जुला जो प्रभाव होता है वो हम जातक को बताएंगे। जैसे अब इनके राशियों में थोड़ी और भी हम
इनको विस्तार से कहें या विस्तार से खोलें तो चर राशि, स्थिर राशि और द्विस्वभाव राशि, ये तो राशियों के एक नैसर्गिक स्वभाव है। लेकिन इनके जो इन नैसर्गिक स्वभाव में जो इनकी अलग अलग स्वभावों की जो शाखाएं हैं वो भी हमें भूल कर नहीं चलेगा। उन्हें भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मेष राशि अगर हम ले रहे हैं तो मेष राशि का खुद का स्वभाव कैसा है। हालांकि मेष राशि मंगल की है और मंगल की वृश्चिक राशि भी होती है, तो मेष राशि का स्वभाव कैसा है और वृश्चिक राशि का स्वभाव कैसा है। इन दोनों राशियां जब मेष की ही हैं फिर भी दोनों में भिन्नता है। एक अग्नि तत्व की है तो दूसरी जल तत्व की है। इस तरह से जब हम गोचर भी देखते हैं, जब हमें किसी की कुंडली हम देख रहे होते हैं, उसी समय गोचर में वो राशि, वो ग्रह कहाँ पर है, उसके हिसाब से उसका फलित निकलेगा। जितना भी हम इसमें गहराई में उतरते जाएंगे उतना ही वीडियो बड़ा होते जाएगा, इसलिए मुझे अभी यहीं रोकना होगा। और इसके आगे का जो एक एक राशि में अलग अलग ग्रहों का जो फलित होता है या वो क्या फल देंगे, अच्छा या बुरा, उसके बारे में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।